कोरोना के इस दौर में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और सेहत से जुड़ी हर सवालों का जवाब मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए सिटी का डॉक्टर। यस, सिटी का डॉक्टर। सुन रहे हैं आप एफएम बोले तो रेडियो सिटी में हूं नेहा आपके साथ। हमारे साथ शहर बनास के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स आए दिन जुड़ते हैं, जहां पर आप अपनी सेहत से जुड़े हर सवालों का जवाब पा सकते हैं। और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी से डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, MD PhD आयुर्वेदा। डॉक्टर ऋचा, एक सवाल मेरे पास आया है अशोक जी का। इन्होंने पूछा है कि जैसे अभी घर पे ही हम लोग रह रहे हैं, थोड़ा डाइजेशन भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि खा के फिर हम बैठ जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाने पर या स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कभी कभी डाइजेशन के गड़बड़ होने से स्ट्रेस एंजाइटी भी बढ़ सकती है। तो ये इंटर रिलेटेड हैं। शुरुआत में गैस का बनना, एसिडिटी, गले में जलन, खट्टे डकार का आना, भोजन का पचन प्रॉपरली न होना, नौशिया या मिचली का आना, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का होना, या मरोड़ के साथ चिपचिपा मोशन पास करना, तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करनी हैं। जैसे पहली चीज़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी। घर के अंदर ही एटलीस्ट 20 मिनट्स की वॉक कर ली, या माइल्ड या कुछ लाइट एक्सरसाइजेज़ या कुछ योग आसन कर लिए, तो फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है स्टिक टू रूटीन। जब हम काम पर जाते हैं तो अक्सर जो ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स का टाइम, टी टाइम, ये मोटा मोटी एक रूटीन बन जाता है हमारा। कोशिश ये करनी है कि घर पे रहते हुए भी उस रूटीन को कायम रखें। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप घर में हैं तो कोशिश करें कि गर्म और ताज़ा खाना खाएं। रेफ्रिजरेटर का उपयोग लगभग मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, वाटर। पानी बहुत ज़रूरी है। पानी जब और जितनी प्यास लगे उतना ही पीना है। पानी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में, और हर व्यक्ति की वाटर रिक्वायरमेंट अलग होती है। इसलिए लिसन टू योर बॉडी, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पिएं। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है मेंटल रिलैक्सेशन, क्योंकि जो काम करने में आपको अच्छा महसूस होता हो, या यूँ कहें कि जो काम करके आप एनर्जेटिक या खुश महसूस करते हो, मे बी इट इज़ रीडिंग और पेंटिंग, और किड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना है, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, उसे ज़रूर करें। इसके साथ साथ में प्रॉपर स्लीप, कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद रात में आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में सोना स्टार्ट करना है। दिन में सोना बिल्कुल नहीं है। दिन में सोने के कारण कई बार कई तरह की डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं तो उसकी चिकित्सा अकॉर्डिंगली हो सकती है। हॉस्पिटल ना जाकर के आप टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकती हैं, उसको डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। ये दौर ऐसा चल रहा है कि हमें अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ना? सुन रहे हैं आप एफएम बोले तो रेडियो सिटी, मैं हूं नेहा आपके साथ। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत से जुड़े कोई सवाल हो उसका जवाब आपको मिल सके, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए ये खास सा सेगमेंट सिटी का डॉक्टर। मेरे साथ आज भी बनी हुई हैं डीएस रिसर्च सेंटर से डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, MD PhD आयुर्वेदा। डॉक्टर ऋचा, शिवानी ने एक सवाल पूछा है कि कोरोना के डर से मेरे फादर घर में ही रहते हैं और कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी हम हेल्थ की डेफिनेशन को देखते हैं तो फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करती है। अगर फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फिज़िकल हेल्थ के लिए बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए जो अच्छे बैलेंस्ड या संतुलित आहार से हमें मिल जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए मन को फीड करना है, जो फूड के साथ साथ में किस तरह के विचारों को आप आश्रय दे रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो कोविड के दौरान साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल स्टिग्मा, काम न करने का डिप्रेशन ये हो गया है, उसे हटाने के लिए शारीरिक के साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मन को अन्य किसी एक्टिविटी में लगाना। जैसे आई एम श्योर कि जिस उम्र से हमने कमाना शुरू कर दिया होता है तब से हमारी हॉबीज़ लगभग ख़त्म हो जाती हैं, टाइम ही नहीं मिलता।
तो ये वही टाइम है जिसको आपने कभी टाइम मिला तो ऐसा करेंगे के लिए छोड़ रखा है। सो यूटिलाइज़ इट। दूसरी चीज़ ये है कि ये समय तो कठिन है, लेकिन हम इसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ये ऐसा टाइम हो जो शरीर और मन को हील करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। प्रॉपर रूटीन डेवलप करके एक्सरसाइज, योग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे प्राणायाम, क्योंकि अगर हम इसे दिनचर्या में शामिल करते हैं तो ये फिज़िकल और मेंटल दोनों लेवल पर हेल्प करती है। इसके साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिकवर हो रहे हैं। अननेसेसरी टेंशन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। र्यूमर से या नेगेटिव न्यूज़ से अपने आप को दूर रखना है, नॉर्मल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। उसके साथ में असल में एक चीज़ है, शरीर में एक गट ब्रेन एक्सिस होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो इंटेस्टाइन या हमारी जो आंत है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जिसको हम लोग माइक्रोबायोटा बोलते हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव और इमोशनल सेंटर से। तो अब घर में बैठे हैं तो इसका मतलब डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, बिना रूटीन के खाना खा रहे हैं, या खाने मतलब भूख नहीं लगी है तो भी खा रहे हैं, इस तरह की जो बैड हैबिट है या बैड रूटीन है, इसे हटाना चाहिए और अपने डाइजेस्टिव पावर और प्रकृति जिसको बोलते हैं या जेनेटिको कॉन्स्टिट्यूशनल सब टाइप, उसको देख करके कुछ ऐसे गट फ्रेंडली फूड और मेडिसिन्स हैं जो आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से सलाह लेकर के शुरू कर सकते हैं, जो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।